मैं एक पूछूं? हाँ, फिर से घूम के वहीं आ गई बोलो। कि जीवन क्या है और हाँ। क्यों है। हम्म। जीवन क्या है और क्यों है? तो जीवन जी का नाम आ गया ना इसलिए। हाँ, जीवन जीवन का नाम आ गया। वो तो साक्षात बैठा है ना जीवन। ये हमेशा मेरे दिमाग में हम्म, रहा है। हम्म। हम्म, जीवन एक प्रवास है। ये प्रवास जब तक, अभी जैसे साक्षात गुरुजी मिले इसलिए वो प्रवास थोड़ा हमारा अलग ढंग से चालू हो गया। नहीं तो ये एक्चुअली प्रवास रहता है हर जीव का। तो ये प्रवास जब तक खत्म नहीं होता, जैसे आपने शुरू किए भाई बॉम्बे से निकले दिल्ली जाना है तो दिल्ली बॉम्बे से चालू होता है प्रवास। जब दिल्ली आ जाते हैं तो आपका प्रवास खत्म हो जाता है। वैसे जीवन का प्रवास है। हम्म, और ये जीवन का प्रवास है। इसको बाकी कुछ नहीं कह सकते। और जीवन जो है असल में पूरा आध्यात्मिक है। हम लोग अध्यात्म को कुछ अलग करते हैं। क्या? जीवन जो है वो आध्यात्मिक है। हम्म, जैसे गुरुजी ने हमें दिखाया कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, कि बेटा मैंने किया तू भी कर। हम्म, बात सही है कि नहीं? तो हर हम्म, एक की सेवा करते करते, जैसे सेवा घर से शुरू होती है, बोलते हैं घर से शुरू होती है। तो आप क्या करते हैं? आपके बच्चों की सेवा करती है, घर में पति की सेवा करती है या पति सेवा करता है, तो वो करते करते फिर बाहर समाज में आ जाता है। तो ये जीवन का प्रवास है। हम्म। तो क्यों है वो तो आपको ही मालूम, क्योंकि आपकी इच्छा की वजह से है। सुनाई दे रहा है? अच्छा। हाँ। हाँ। इच्छा से ही आप जीवन प्राप्त करते हैं। वो आपकी इच्छा आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम वो भूल जाते हैं। और गुरु फिर अपनी क्या जन्म की इच्छा थी वो गुरु बताता है। वो इच्छा तक पहुंच के लेके जाता है कि बेटा तेरी ये इच्छा थी इसलिए तूने जन्म लिया, और अच्छा। ये कार्य अब कर ले। अच्छा। हाँ। अब जैसे राम को भी बताना पड़ा उसके गुरु ने कि अरे राम तेरा कार्य वो है, तेरा जन्म ये राजपाट का नहीं है, तो तू चल। हम्म, इसलिए वो राम उनके साथ गए, फिर वो आगे की स्टोरी सब बनी, है कि हम्म, नहीं? तो उनको भी याद दिलाना पड़ा कि राम जी तेरा जन्म सिर्फ राजपाट करने का नहीं है, तू चल हम्म, मेरे साथ, मैं शिक्षा देता हूँ तेरे को, और फिर आगे का रास्ता तेरे को चुनना है, आगे निकलना है। तो उसको भी उसके गुरु ने उसकी जन्म की इच्छा बताई थी कि तू क्यों धरती पे आया है। तो हम वो भूल जाते हम्म, और हमें याद नहीं रहता कि मैं किस इच्छा से आ गई या आ गया, और फिर अच्छा। हमारे नए चालू हो जाते। तो पिछला तो बैकिंग का वैसे ही बाकी रहा। हम्म, तो इसलिए साक्षात गुरु जब मिलता है और हम जब गुरु के हिसाब से, गुरु ने कहा वैसे करते 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 हम वो एंड तक पहुंच जाते हैं। अब ये पक्का समझ लो अच्छा। सब लोगों ने कि वी आर नॉट कॉमन पीपल्स। हम लोगों को साक्षात गुरु का आशीर्वाद मिला है। हम लोग बराबर पहुंच जाएंगे अपने मार्ग जहां पहुंचना है। अब हर एक का कर्मों लेकिन का हिसाब कोशिश तो अलग हमको अलग। करनी पड़ेगी ना। अब वही ना, हर एक का कर्मों का अपना अपना हिसाब है। वो हिसाब से वो पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। हाँ, कोशिश टाइम जैसे, लगेगा, 2-4 जन्म निकल जाएंगे, फिर पहुंचेगा। अभी नहीं कैसा है ना कि अगर किसी को अच्छे स्टैंडर्ड में या अच्छे परसेंटेज में आना है, उसको स्टडी तो करनी पड़ती है। बाकी पहली कक्षा में सभी स्टूडेंट आते हैं, वो सभी थोड़े डॉक्टर होते इंजीनियर होते, उसमें से कितने गल जाते हैं, है कि नहीं? तो जो करेगा, इसलिए गुरुजी बोलते थे होमवर्क करो। होमवर्क जो करेगा वो आगे निकलेगा, हम्म, जो होमवर्क नहीं करेगा वो सही उधर बात ही है। बैठेगा। बात सही है। अगर हमें फास्ट करना सही है बात है।
तो उतना उसमें अपने को ढालना चाहिए। जैसे एक मजे की बात है, एक ने गुरुजी से कहा था, अभी मैं नाम नहीं लेता हूँ, सब लोगों को शायद मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे ही विषय चालू था, तो हाँ, विषय ऐसे ही चालू था। गुरुजी बोले, अरे ये तो सब 1.25 वर्ष का कालखंड, हेलो, 1.25 वर्ष में सब हो हाँ जी। जाता है। हाँ, गुरुजी ने कहा कि सब 1.25 वर्ष में हो जाता है। तो उसने गुरुजी से चैलेंज किया, बोले गुरुजी पक्का? गुरुजी बोले हाँ, अगर कोई 1.25 वर्ष देंगे तो हो जाता है। तो बोला मैं आज से इधर 1.25 वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, आप पूरा कर दो। गुरुजी बोले ठीक है। तो मैं बैठा था, मेरे को पूछा जयंत तेरे को क्या करना है? बोला मेरे को लोनावाला पहुंचना है। तो उसको कहा कि उसके पास कार थी, तो बोले जयंत को छोड़ के तू वापिस आ जाना। और जैसे हम लोग वहां से निकले गुड़गांव से, तो फिर रास्ते में वो कामशेट किंड से आना पड़ता था। तभी पहुंचे तो बोले अरे मेरे को अभी याद आ रहा है, मेरे वो बिल्डिंग अधूरी है, मेरा उधर का पैसा आना बाकी है, ये है वो है। तो मैंने उसको पूछा क्यों गुरुजी से पंगा लिया? सुन रहे हो? हेलो। जी। हाँ हाँ जी, सुन रहे सुन रहे। हाँ। तो मैंने उसको कहा कि गुरुजी से पंगा क्यों लिया तूने? बोला ऐसे ही होश में हो गया काम। बोला ऐसे बेहोश में काम हो गया, होश में नहीं हुआ ये, तो अभी भुगत तू। तो मेरे को लोनावाला छोड़ा और दूसरे दिन आ गया, और मालूम पड़ा सब सामान लेके गाड़ी में डाल के नासिक चला गया। मैं बोला यार अच्छा किया तूने। तो जिसको करना है उसको देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। समय हाँ, बाकी इतना भी है कि भले आप जन्म रहो उधर गुरुस्थान पे, लेकिन आपकी धारणा अगर वो नहीं है तो आप जैसे वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो रहने की धारणा भी वो होनी चाहिए कि मैं किस लिए रहा हूँ इधर, मुझे क्या पाना है, मेरी क्या चाहत है। ये जब तक धारणा नहीं रहती तब तक हम कुछ पा नहीं पा सकते, नहीं तो सालों साल क्या जन्म चले जाएंगे। बात सही है कि नहीं? सही बात है जी। हाँ वैसे एक मैंने ये जो बोला था ना जीवन, उसके ऊपर भी ऐसे 2-4 पॉइंट लिखे थे, आपकी हाँ, आज्ञा हो तो सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ। ये जन्म जन्म से मृत्यु तक, योग से भोग तक, हम्म स्वार्थ से परमार्थ तक, हम्म चरण से चरण तक, हम्म और सेवा से समाधि तक, हम्म सेवा से मोक्ष तक। हम्म और जो इस सब का निचोड़ है वो ये एक ही है हम्म कि जीवन वो ही जो किसी के काम आ जाए। बिल्कुल सही है। मोक्ष का अर्थ ही वही है कि उसको आनंद मिलते रहे। क्योंकि जीवन का सदुपयोग सेवा से, और सेवा, सेवा का के द्वारा ही आपको हर प्राप्ति। सही बात है। हाँ, नहीं तो वैसे भी लगे हुए हैं गुरुजी कई जन्मों से, और लगे रहेंगे, उनका तो काम चल रहा है, उनकी तो वो तो कमाई हो रही है, हम गमा रहे हैं। वो तो हटेंगे नहीं, वो तो करते ही रहेंगे। वो गे वो गैरेज खोल के बैठे हुए हैं, आओ हाँ, एक्सीडेंट करके, मैं हूँ रिपेयर करने के लिए। बराबर है।